द्वादश अध्याय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 6। यदि सभी लोग संन्यास जीवन का पालन करना प्रारंभ कर दे तो सृष्टि कैसे चलेगी? उत्तर। 1। वैचित्रम प्राकृत धर्मः समानम न भविष्यति। आनंद सूत्रम। प्रकृति का नियम है कि कोई भी वस्तु समान नहीं होगा। आपकी पांचों उंगलियां भी समान नहीं है, इसलिए सभी सन्यासी नहीं हो सकते हैं। बाबा के अनुसार 5% व्यक्ति सन्यासी और 95% व्यक्ति गृहस्थ होने चाहिए, जिससे समाज की गति सामान्य ढंग से चल सके। 2। कोई भी माता पिता एक शिशु को जन्म देते हैं, वे उस शिशु के शारीरिक माता पिता हुए। जो शिक्षक उसके अंदर मानसिक ज्ञान को जन्म देते हैं तो वह उसके मानसिक माता पिता हुए। आचार्य और गुरु उस शिशु को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और उसे वर्ग चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकारी बनाते हैं, तो वे उसके आध्यात्मिक माता पिता हुए। यदि शिशु को जन्म लेने के बाद वन में छोड़ दिया जाए तो वह पशुओं के साथ रहते रहते पशु हो जाएगा। इसीलिए शिशु के शारीरिक माता पिता के साथ शिक्षक, आचार्य और गुरु का भी उसे शिक्षित करने में स्थान है। 3। यदि सभी लोग सन्यासी बन जाएं तो इस सृष्टि का एक दिन में ही कल्याण हो जाएगा। जब यह पृथ्वी पाप और जनसंख्या से लदी जा रही है, तब कम से कम सांस लेने की जगह तो रह जाएगी। प्रश्न 7। आप लोग सन्यासी बनकर शादी विवाह न करके प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन किए हैं। उत्तर। यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है कि उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो मैं भी उनकी कृपा के बिना सन्यासी नहीं हो सकता। अर्थात मेरे सन्यासी होने में उनका पूरा हाथ है। इसीलिए परमात्मा की कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। हम लोगों ने शादी नहीं किया, किंतु हम समाज के भगोड़े नहीं हैं। हम समाज में स्कूल, होम खोलते तथा विपत्ति के समय त्राण कार्य करते हैं, क्योंकि हम लोग आचार्य हैं। इसलिए हम लोग समाज के आध्यात्मिक पिता हैं। कैथोलिक चर्च के अनुसार पादरी को फादर कहते हैं जो अविवाहित होते हैं, और सन्यासीन को मदर कहते हैं। हमारे अवधूत और अवधूतिका समाज के अभिभावक है। प्रश्न 8। यदि माता पिता और बंधु बांधव सन्यासी बनने का विरोध करते हैं तो क्या करना चाहिए? उत्तर। इस संसार में 2 प्रकार के माता पिता हैं। एक है प्रगतिशील गुणों वाले, जो आपको सन्यासी बनने में अवश्य ही सहयोग देंगे। दूसरे वे माता पिता जो सन्यास जीवन के लिए विरोध बंद करते हैं, तो समझना चाहिए कि वे प्रहलाद के माता पिता के नवीन संस्करण है। यदि बंधु बांधव बाधा उपस्थित करते हैं तो समझना चाहिए कि वे मूर्ख है। यदि कोई विचारक उल्टा सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इन्हीं ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। राज्य और राजसी नेता अपनी कानूनी रुकावटें स्वार्थवश डालते हैं। वे भी महानदी के वेग के समान सन्यासी जीवन के गतिधारा को नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए माता के लिए यही उचित है कि वह पुत्र के सन्यास के संकल्प में बाधक न हो। पुत्र के लिए उचित है कि वह इस प्रकार के दुराग्रही मूढ़ माता को बिना विचार किए अपने को महान पद पर डाल दे। प्रश्न 9। आपके यहाँ नारियों को भी सन्यासिनी बनाया जाता है,
क्या नारी इस कठोर व्रत के लिए तैयार है? नारियां तो भोग के लिए है। उत्तर, नारी भोग की वस्तु है या नारी मात्र भोग के लिए है, इस चिंतन का युग अब समाप्त हो गया है। भारतवर्ष के बाहर झांक कर देखे और कहे कि नारी केवल भोग के लिए है, तो आपको इसका सुंदर और व्यवहारिक उत्तर मिलेगा। न आज और न भूतकाल में कभी भी नारी भोग की वस्तु नहीं रही है। पुरुषों की दासता ने उसे दासी बनाकर रख दिया है। नहीं तो नारी से नर होता है, नारी नर की खान, नारी से ही होत है ध्रुव प्रहलाद समान। समाज के पुरुषों में सन्यासी कार्य कर सकते हैं, किंतु महिलाओं के बीच कार्य करने और नारी समस्याओं के समाधान के लिए सन्यासिनी ही उपयुक्त होती है। कोई भी नियम कठोर नहीं है। धीरे धीरे पालन करने से सभी नियम सामान्य हो जाते हैं। कहा भी गया है, हैबिट इज सेकेंड नेचर। आदत द्वितीय स्वभाव है। प्रश्न 10। आप सन्यासी, समाज सुधारक तथा अविवाहित है। आप विवाहित पुरुषों और नारियों की समस्याओं से अवगत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आप इनके शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं? उत्तर, इसीलिए आनंद मार्ग में गृही आचार्य और आचार्या है। जहाँ कठिनाइयाँ होगी वे आपकी सहायता करेंगे, परंतु नारी और पुरुष के मानसिक और शारीरिक रोगों के निराकरण के लिए बाबा ने स्वयं यौगिक चिकित्सा और द्रव्य गुण नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें नारी समस्याओं का विशेष समाधान दिया गया है। प्रश्न 11। नारी नरक की खान है, इस पर आपका क्या विचार है? उत्तर, इस प्रकार के प्रश्न कभी किसी से मत पूछिएगा। हमारा और आपका जन्म भी तो किसी नारी से हुआ है। इसीलिए बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के शब्दों में समस्त नारी जाति पुरुष जाति की जननी है, इसीलिए ये सम्मान की पात्र है। सन्यासी को नारी से या विरोधी वासनात्मक विचारधारा को जीतने के लिए केवल संघर्षपूर्ण नियम लागू करने से विजय नहीं मिल सकती। इसीलिए कभी कभी नम्रता तथा विनय का भी प्रयोग करना चाहिए। शायद आचार्य शंकर माँ उभय भारती द्वारा कोक शास्त्र का प्रश्न करने पर इतने चिढ़ गए कि उस महान ऋषि को यह ज्ञान नहीं रहा कि यदि नारी नरक की खान है तो वे भी तो वही से जन्म लिए हैं। इतिहास के अनुसार आचार्य शंकर ने सन्यासी होने के बाद भी अपनी माँ के कथनानुसार उनका श्राद्ध किया था।